देखिए, आज के टाइम में फैमिली मैटर विवाद जो है वो इतना बढ़ जाता है कि कहीं न कहीं महिला अपने गुस्से को लेकर थाने तक जाती है और थाने में एफआईआर दर्ज करवा देती है। और जब थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है तो थाने में एफआईआर जो लिखवाती है उसमें कॉमनली जो आरोप लगाए जाते हैं वो यही लगाए जाते हैं कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज की मांग करते हैं, दहेज ना देने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी करने की बात कह रहे हैं। ये कॉमन एलिगेशंस हैं जो आज के टाइम में आप किसी भी एफआईआर में आप देख लो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिलेंगी। दूसरी, अगर किसी प्रकार का कोई गलत आरोप रहे, कोई संगीन आरोप लगाए हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं दहेज की बात जरूर की जाती है। तो देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका परिवार, अगर आप महिला हैं या फिर पति हैं, कोई भी है, अगर परिवार बसाना है तो मैं कहता हूँ कोर्ट कानून ये सब चीज़ें झूठे एलिगेशन लगाकर थाने या कचहरी तक मत जाओ। अगर आपके साथ सच्चाई में आपसे दहेज मांगा गया है या मांगा जा रहा है तो उस चीज़ का आप समाधान करो कि भाई ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं या फिर क्या क्यों हो रहा है। ये नहीं कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसके लिए आप दंडित करवाएं, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपना परिवार ही खराब कर रही हैं। आप चले जाइए किसी भी थाने में, किसी कोर्ट में चले जाइए, आज आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको लगता है कि मेरे साथ न्याय हो गया, वो न्याय नहीं, आपके लिए जीवन भर के लिए अन्याय हो गया। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी पति, कोई परिवार जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज महिला करवा देती है, फिर मैं कहता हूँ 95% चांसेस, क्या 99.99 तक यही चांसेस रहते हैं कि ये परिवार खत्म, ये रिश्ता खत्म होना है। अब वो चाहे दहेज के लेकर हो, फिर आगे बढ़ती जाए, चीज़ें बढ़ती जाए और बढ़ते बढ़ते दी एंड होता ही होता है। ये एक कड़वा सच है जो कि आपको समझना है। तो अगर आपके ऊपर एफआईआर कोई झूठी करा दी गई है, पति हैं आप और आपके ऊपर करा दिया, आपके परिवार को फंसा दिया है, आप जिनकी कोई गलती नहीं है उन लोगों तक का भी नाम दे दिया है उसमें, तो आप सबसे पहले जो एफआईआर है उस एफआईआर को आपको अपना हथियार बना लेना है। अब हथियार कैसे बनाना है मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि महिलाएं झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती हैं, लेकिन झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के बाद फिर वो चला नहीं पाती हैं। और ना चलाने के कारण जो है वो ये चीज़ें होती हैं कि वो मुकदमा झूठा है, तो कहते हैं झूठ जो है आदमी का अंतर्बल तोड़ देता है। जो अंतरात्मा का बल होता है ना, वो बल तोड़ देता है जो व्यक्ति झूठ बोलता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस समय पर वो दहेज, उसने बताया कि साहब मैंने मारा पीटा, दहेज मांगा मुझसे, और ये भी कहते हैं कि शादी में मैंने बहुत रुपए खर्च किया, उसके माता पिता जो है इस तरह की चीज़ें कहते हैं। लड़की एफआईआर दर्ज करवाती है और बात कहाँ से आती है कि भाई माता पिता ने पैसा खर्च किया, तो माता पिता ने पैसा खर्च किया, ये चीज़ें जो है आपके लिए एक हथियार का काम करेंगी। कब? जब आप इसकी कंप्लेंट आयकर विभाग में देंगे, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिस में जब इस चीज़ की शिकायत करेंगे कि इन्होंने जो है इतना पैसा बताया, और बताने के साथ साथ में कितना पैसे का खर्च हुआ, क्या हुआ, उस तरीके से आपको पूरा डिटेल देना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से लगा दिया, मैंने बोल दिया कि मैंने दहेज दिया। अब दहेज दिया तो उसका दहेज का सब कुछ एविडेंस चाहिए, कहाँ से पैसा आया वो चाहिए, कितना खर्च किया वो चाहिए, उसमें कितना आपने इनकम टैक्स दिया वो सच चाहिए, तब जाके चीज़ें जो है वो प्रूव हो पाती हैं। और अगर इस तरीके के झूठे आरोप लगा रखे हैं कि भाई मैंने लाखों रुपए खर्च किए, 10 लाख 50 लाख खर्च किए शादी में, और शादी के बाद जो है मेरे बेटी को छोड़ दिया या फिर मुझे बाहर निकाल दिया, दहेज मांग रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें बढ़ा बढ़ा कर चढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए एक हथियार काम करेंगे। अब इस हथियार के साथ साथ में एक चीज़ और आपके लिए करनी है। जैसे ही वो बात करती है कि मैंने दहेज मांगा, दहेज मैंने दिया, तो दहेज देने का मतलब कि कहीं ना कहीं वो एलिगेशन है, अपराध है। और जब ये अपराध की श्रेणी में आता है तो इसके ऊपर भी, महिला के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज आपको रिवर्ट में करवानी चाहिए। जब आप रिवर्ट में दहेज की एफआईआर करवाएंगे कि आपने दहेज दिया, तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आप अपने आप में क्रॉस एफआईआर हो जाएगी उसके ऊपर, जो आपकी सच्ची है और उसकी झूठी है। उसकी 498 की झूठी एफआईआर, लेकिन आपकी जो है सच्ची एफआईआर हो जाएगी कि भाई इस तरीके से अगर इसने देना दहेज दिया तो दहेज कहाँ है वो भी समझ में नहीं आता, कहाँ कहाँ क्या क्या दिया, कितना कैश दिया, कितना बैंक से निकाला, वो भी कोई डिटेल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती हैं सामने। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इनके खिलाफ रिवर्ट में एक एफआईआर करवा दें। दूसरा, जैसे ही आप एफआईआर कराएंगे तो उसके बाद जो है आप इसके जो इन्होंने बताया कितना दहेज दिया, इतना सामान दिया, इतना सब कुछ दिया, तो वो सब कुछ सामान का बिल कहाँ है,
और उस पर कितना आपने इनकम टैक्स दिया, कहाँ से आपने वो पैसा इकट्ठा किया, कहाँ से लिया, सब कुछ सोर्स क्या है, ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर आती हैं। तब जाके ये आयकर विभाग वाले भी समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जवाब दे नहीं पाएगा, तो ये झूठा FIR पूरा। तो ये जब चीज़ें जब झूठ सामने आएंगे, दो चीज़ें आपकी हो गई, एक इनकम टैक्स आपके सपोर्ट में आ गया, दूसरा आपने उसके ऊपर क्रॉस FIR करवा दी। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बेनिफिट हैं, और इन्हीं चीज़ों के लिए आपको हथियार बना लेना है। जब ये झूठी FIR जो है, कहते हैं ना बहुत सारे लोग ये सर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करे, झूठा झूठा कहने से झूठा नहीं हो जाता है, झूठे को प्रूफ करना पड़ता है कि ये इस तरीके से झूठा है। तो इसके बाद आप जो है अपने समझ लीजिए कि आपके लिए ये रामबाण हो गया, और आपको कहीं पर भी किसी परिस्थिति में फिर आप ये मुकदमा हारें जीते डजेंट मैटर, लेकिन आप हार नहीं सकते हैं। हार तो मतलब कहीं ना कहीं ये ना इनकम टैक्स से जवाब दे पाएगी, और ना ही कहीं ना कहीं इसने दहेज दिया ये भी जवाब नहीं दे पाएगी। तो ऐसी जो झूठी महिलाएं हैं जिन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं, वो महिलाएं जो है मुकदमा छोड़ के भाग जाएंगी। तो जब भाग जाएंगे फिर आपके ऊपर और आपको और रास्ते हैं, जिसमें कि अगर मान लीजिए वो केस फॉल्स क्रिएट हो जाता है कि हाँ फॉल्स किया है, तो फिर आपके ऊपर आपको डिफेमेशन का केस उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं रिवर्ट में। बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाएं झूठा मुकदमा दर्ज करके चली जाती हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर ये झूठा साबित हो गया तो मेरे खिलाफ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जिसने झूठा किया है वो तो झूठा झूठा चली जाएगा, लेकिन जिसने सच्चा किया है ना वो व्यक्ति तुम्हें फिर छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी महिला जिसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा किया है और पूरे झूठ के भी वजह से आपके पूरे परिवार को परेशान कर रखा है, और आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ना है और इस चैनल से जुड़ना है, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए हर एक चीज़ें डिटेल वगैरह मिलती रहे। और कोई भी लीगल और ज़्यादा अपडेट और या हेल्प हम चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना चाहूँगा, आई होप सो कि आपके लिए ये बेस्टफुल आपके लिए एक वीडियो रही होगी, और बस इतना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।